मैग्नेट, बाबा कई बार कहते हैं। तो बाबा हमारा इंश्योरेंस मैग्नेट है। तो राज बाबा इंश्योर करने की बात पर भी फोकस करा रहे हैं कि बच्चे इंश्योर करना, 3 चीज बाबा हमेशा कहते, इंश्योर करो, ट्रांसफर करो, ट्रस्टी बनो। तो इंश्योरेंस, इंश्योर करना, इंश्योर करना अर्थात मुझे ही मिलना है। उनको अगर देखा जाए कि हम जो इंश्योर कर रहे हैं उस समय के लिए खर्चा है, लेकिन फिर उस साल भी उसका फायदा होता है अगर टैक्स के हिसाब से देखा जाए। मतलब फिर भी फायदा है और प्लस हमारा जमा है। इंश्योरेंस में यही है ना। और इंश्योरेंस का लोन भी कम परसेंटेज का मिलता है, ऐसा है ना। इंश्योर, तो बाबा कहते बच्चे तुम इंश्योर करते हो। दूसरा ट्रांसफर, जैसे नहीं बैगेज ट्रांसफर करते हैं हम, ये दिल्ली में है ना मेट्रो का। अगर मेट्रो में जाते हैं तो वहां लग देते हैं आपको, फिर वहां आपकी चेक इन हो जाती है, डायरेक्ट बेल्ट पे आ जाता है, ऐसा कुछ है ना। कि वो अगर मेट्रो स्टेशन से जाते हैं वो कनेक्टिंग फ्लाइट में होता है, और अदरवाइज भी कि डायरेक्ट आपका वहां उसमें चला जाता है, उस फ्लाइट में जहां आपका कनेक्टिंग में होता है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी ट्रांसफर करते हो। क्या ट्रांसफर कर रहे हो? अभी का रिसोर्सेस, ज्ञान नहीं, ये रिसोर्सेस। तो अभी जो हमारे पास रिसोर्सेस है हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसके लिए ट्रांसफर कर रहे हैं? एक्चुअली ट्रांसफर हम वो क्यों हम रखते नहीं है, क्योंकि इतना बैगेज कैरी करो, इससे तो दे दो वहां, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब मेरापन, ये सब ट्रांसफर करना, दे देना, नहीं विकार नहीं, फिजिकली भी। तन मन धन समय, तो फिर किसको मिलना है? सत्युग के लिए। तो सत्युग में हमें ही मिलना है ना, ट्रांसफर करके भी फायदा किसको हो रहा है? तो 9-5 के महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो, तो सत्युग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो तो सत्युग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? बन गए, बने तो बहुत है ना, हर प्रकार से संभाल। मतलब बाबा इन अ वे सब तरफ से जिम्मेवारी किसकी लेगा? बुद्धि से समर्पित, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और हम्म 5 5 निश्चय फाइंड आउट करना मुरली से। कि बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करेंगे। मतलब मुझे बैकबोन, फ्रंट बोन, साइड बोन, सब जगह बाबा नजर आए, ऐसे कौन से बच्चे होंगे? एक होता है अपना पुरुषार्थ और एक होता है ऑटोमेटिक होता है, वो बाबा कराता है। ऐसे बच्चों की जिनकी संभाल हो रही होती है ना, उनको फील होता है। एक होता है फील होते, विजुअलाइज करते, बाबा करा। एक होता है हमें ऑटोमेटिक मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। तो ये है बाप की संभाल में चलने वाले। तो फाइंड आउट करना। गीत है, दर पर आए हैं। क्या है? दर पर हाँ आए हैं। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दर पे आए हैं कसम ले, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम ना जाएंगे।
जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, मर गए हम बाबा आप पर वैसे ही मरना था जरूर, मर गए हम आप पर वैसे ही मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तू सुन ले, सांस जब तक है तू सुन ले, हम न जाएंगे, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। चार ओम शांति जी। चार्ज नहीं है। ओम शांति दीदी। ओके, तो ये है जान हथेली पे ले। ऐसे आए हैं हम दर पर, जान हथेली पे ले, वापस नहीं जाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप का बनते हैं। बाप ने समझाया है ये अंतिम मर्जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमद् गाई हुई है, श्रीमद् भगवान वाच। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमद् श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह देवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्मों वाला का पिता है। श्री कृष्ण को तो सभी नहीं मानेंगे, देहधारी को सब नहीं मानते हैं ना, कुछ एक सेक्शन मानेंगे। एक हिंदू धर्म में भी जो मानते हैं उसमें भी कोई एक सेक्शन है, जरूरी थोड़ी कि हाँ मेजोरिटी है ज्यादा श्री कृष्ण को मानने वाले, पर सारे कहाँ है? एक धर्म में भी एक सेक्शन। तो किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। निराकार परमात्मा सभी धर्मों वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट के मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, मतलब निराकार को सब मानते हैं, लेकिन बाकी देहधारी को तो सब नहीं मानते। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं बच्चे क्या है, आया है ना, सर पर आए हैं, दर पे आए हैं कसम लेके। कहते सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। है ऐसे बच्चे, सिर को हथेली पे रखकर बाप का बने हैं, मतलब दिल जान हथेली पे दीदी, दिल हथेली पे। दिल हथेली पे नहीं, इधर बाबा ने आज अभी कहा है सिर हथेली पे रख। बुद्धि, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा मतलब वो वाला नहीं, सिर पर, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। देखो बाबा ने कैसे ग्रुप तैयार किया बच्चों का, ऐसे ग्रुप बच्चे किस लेवल तक। मनमोहिनी दीदी का है ना कि बाबा ने कहा कि वो नहीं मम्मा का था ना, वो क्या था, बाबा ने कहा आ करो, क्या था, अंडा था, आज का अंडा था, पाठ है ना, तो बोले अंडा डालूंगा मुंह में। अंडा। तो भी उन्होंने मुंह खोल दिया। इसी तरह दीदी का था, मनमोहिनी दीदी का भी, सिर हथेली पर रखकर, ये है इतनी समर्पित बुद्धि। बच्चों को उन्हें मत दे, बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसी नहीं, आज बाबा पूरा चेक कर रहे हैं, ट्रांसफर करना है ना, पूरा ट्रस्टी बाबा को बनाना है, आज ये था। ऐसे नहीं यह क्यों कहते हो, नहीं ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट करेंगे। कब हम सिर हथेली पर रख सकते हैं, ये निश्चय
कि बाबा जो कुछ करेंगे मेरे अच्छे के लिए करें, राइट करेंगे और मेरे फायदे के लिए। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वो राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार है। उनको भी यह मत देते कि यह करो, तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। तो बच्चे कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूं। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। सेल्वेशन आर्मी है ना, तो कमांडर चाहिए आर्मी में, जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कमांडर को सब कुछ पता होता है, सारी आर्मी को तो नहीं पता है। तो सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। वहां भी आर्मी में मालूम ही है ना कि कितना स्ट्रिक्ट होता है। हाँ, रूल्स रेगुलेशंस। और हम गए थे नागालैंड में, वो ये थे ना बिपिन रावत, उस समय वहां के लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो वही इनविटेशन दिया था। तो वहाँ तो हमारा अलग वो सब खाना पीना क्योंकि अलग होता है, तो वो पूरा सेटअप ही अलग, बंगलो अलग था। तो एक भाई को रखा हुआ था, वो मतलब हमको हेल्प इस तरह से कि भाई वो ये दूध लाना है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। तो आर्मी का भी वो भी एक अच्छा ऑफिसर ही था, तो उसने थोड़ा टेबल सेटिंग करना था, हम सबका भोजन का बनाते हम थे और सबको खिलाते थे। ये बिपिन रावत भी खाते थे और वो ब्रिगेडियर जो लेके गए थे। तो फिर थोड़ा उसने थाली का जैसे कहा था इधर का उधर कर दिया, इस चेयर के बजाय इस चेयर में। ये थ्रेशिंग मिली उसको। वो ब्रिगेडियर ने क्या क्या कह दिया उसको, इतना सारा एकदम बहुत। मतलब इसमें क्या है, ये चेयर के बजाय ये चेयर हो, 4 ही जन है। बाबा इसलिए बाबा भी क्यों कहते ये है आर्मी, सेल्वेशन आर्मी। बाबा को मत देने की जरूरत नहीं, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं। हूबहू कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ न सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियां निकालते थे। शुरू इस तरह हुआ था, पता है ना, मुरली की पूरी स्टोरी ऐसे शुरू हुआ था। बाबा जो लिखवाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर उसकी कॉपी बनती थी। तो भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनते हैं, वह फिर रखते हैं। अच्छा, तुम कितना रखेंगे? क्योंकि जानते हैं कि ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए है, फिर ये सब दब जाएंगे। वहां न शास्त्र न चित्र रहेंगे। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं। ये देखो बाबा ने कहा ना कि ये दब जाएंगे। दबा के आए थे ना वहां कराची में। फिर द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं। इनसे परमधाम का रास्ता नहीं मिलता। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए,
तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो, तो बाप समझाते हैं मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं ना, तो उनका दान होता है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, ईश्वर को नहीं मिलता है, एक जन्म के लिए उनको मिलता है। कहते ना इसने ईश्वर अर्थ दिया किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्प काल के लिए फल देता आया हूं। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। तो जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूं जो कभी दुखी नहीं होगा और वहां माया भी नहीं होती। तो वहां इंश्योरेंस करेंगे सतयुग में? नहीं करेंगे। क्यों? दान का मतलब एटीट्यूड नहीं होता है, दान पुण्य करने का, देने का एटीट्यूड नहीं होता है ना हमारा। किसको दे? लेगा कौन? तो बाबा कहते हैं वहां माया भी नहीं होती, तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, क्योंकि यहाँ का ही इंश्योरेंस खा रहे हैं ना, प्रीमियम ही तो खा रहे। वहां यहाँ जो प्रीमियम पे किया था वही तो बैठ के वहां खा रहे। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। बाबा ट्रस्टी है या हम ट्रस्टी है? कैसे? तो बाबा ट्रस्टी, नंबर 1 ट्रस्टी बाबा है। हमारा सब कुछ संभाल के रखा हुआ है, जो दिया है। लोन है उसके लिए ट्रस्टी नहीं बोला बाबा ने, पर एज सच आज के हिसाब से ट्रस्टी है। वो बाबा समझते थे ये ट्रस्टी कि ये शिव बाबा का रथ है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई तो ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। ने दिया मैंने रखा, किसके लिए? समझदार पेरेंट्स खुद भरपूर होते हैं ना। अच्छा बच्चे देते हैं, वो देना भी चाहिए क्योंकि देने की आदत तो होगी पेरेंट्स को, तो वो नहीं भी मना भी नहीं करते। लेकिन वो किस लिए रख रहे हैं? भाई जब इसका बच्चा होगा ना या उन्हीं के लिए रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूं तुम्हारा। कहते सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूं। क्यों? 1 सब कुछ रखता है। 2 वो तो हो गया क्योंकि सब कुछ रखता है बच्चों को देने के लिए और पूरा अच्छे से हिसाब रखता है। किसके अकाउंट का दूसरे के अकाउंट से वो क्या बोलते वो मर्ज नहीं हो जाता है, गड़बड़ भी नहीं होती। इसलिए 100% सिक्योर्ड है हमारा। 100 गुना देते हैं। मैं खुद सुख नहीं लेता हूं लेके भी मेरे लिए नहीं है कुछ भी। तन मन धन सब बाबा की सर। बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूं। ये बाबा भी कहते हैं, यह बाबा भी कहते मैंने फुल इंश्योर कर लिया। फुल इंश्योर करना,
फुल इंश्योरेंस, तन मन धन, फिर भी फुल नहीं हुआ, फिर भी फुल नहीं हुआ, फुल 80%, एक और बाकी है। कौन बोल रहा है? समय, तन मन धन, समय, समय, श्वास, संकल्प आदि, एटलीस्ट फिजिकल। तो बाबा कहते समय का भी इंश्योरेंस करना, समय भी बाबा के लिए देना, ये भी इंश्योरेंस है। क्योंकि जैसे कई जगह है ना, सुनते हैं कि कितने बाबा के बच्चे समय देते हैं, चलो वैसे नहीं दे पाते हैं, उस तरह से जो कैपेसिटी है तो अपना समय देना, और उसके लिए भी त्याग करना पड़ता है बहुत कुछ। त्याग करके किया हुआ वो बहुत फलता है। तो बाबा कहते हैं तन मन धन सब बाबा की सर्विस में। सिंधी में एक कहावत है, हत जिसका हिय पहला पुरसो पहुंचे, दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुंच जाते हैं। दो मुट्ठी देते हैं तो क्या मिलता है? महल। एक्चुअल सुदामा हुआ था ऐसा। ये है बाबा के बच्चे, दो दो मुट्ठी देने वाले। मैंने बताया था ना, रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग का, अगर आप लोग को याद है, सेंटर, वो बहन बताती है, यहाँ भी बताया ना उन्होंने, संतोष बहन, कि जब बाबा के वही जब सेंटर बन रहा था तो एक सोने का दांत भंडारी में, तो उसने कहा मुझे विश्वास हो गया ये बहुत बाबा का बहुत इजीली ये सेंटर बन जाएगा। कि जो आत्माएं इतना त्याग करने को रेडी है, उसने अपना और कुछ नहीं तो जो दांत है वही निकाल के दे दिया। कैसे बाबा के बच्चे इंदौर में, हाँ, बाबा के इतना बड़ा 2 टाइम्स सिरी फोर्ट, इतना बड़ा घर, सारे समर्पित बाबा के बच्चे भाई बहन, एक भी लेबर नहीं है, खुद सफाई करते हैं। डिपार्टमेंट्स है, मतलब टर्न्स है सबके, लेकिन बोला खुद का करने का बात ही कुछ और है। समर्पित बुद्धि, बाबा के लिए क्या क्या करते हैं। तो तन मन धन समय, तो ऐसे तो गरीब का 1 रुपया, देखो अभी मकान बना है, 2 मुट्ठी देते तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, फिर क्या कहते हैं? हमको पता है ना, सबको पता है, बाबा के घर जब 1 रुपया जो भी भेजते हैं, क्या कहते हैं? हमारी एक ईंट लगा दो। तो बाबा क्या कहता है? अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, जो है जितना है। सुदामा के चावल क्या था कि जितना है, वो उस दिन बच्चों का खाना भी नहीं खाया क्योंकि चावल इतनी सी थी और उसको जाना था, तो बच्चों का चावल का हिस्सा भी वो लेके गया, वो श्री कृष्ण को दिया, इसलिए वो महल का गायन है। तो बाबा कहते हैं अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हुई गरीब निवास, गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। त्याग है ना, त्याग की वैल्यू है। त्याग से क्यों बाबा के घरों से सबको त्याग की फीलिंग आती है? क्योंकि त्याग से बना हुआ है। यहाँ का लंदन का भी ग्लोबल हाउस त्याग से बना हुआ। कितनों की इंश्योरेंस थी, कितनों का जो नया कुछ लिया था बैंक, वो भी बैलेंस जो था बाबा के लिए, बाबा के, तो वो त्याग एक एक ईंट में समाई हुई है। और ये त्याग, वो भावना जो आता है उसको त्याग की भावना आती है। ठीक है ना? तो ये भी बाबा का घर कैसे बनेगा? त्याग से बनेगा। त्याग करना है, अपने कुछ फैसिलिटीज का, सुख सुविधाओं का त्याग करके देखो। तो बाबा कहते हैं
अच्छा, तो दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री है। नंबर 1 देखो, मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी मम्मा क्यों नंबर 1? क्या राज है इसके पीछे? कैसे फॉलो किया? फॉलो किया इसलिए, मतलब मम्मा गरीब थी, बाबा सबसे साहूकार और मम्मा सबसे गरीब। मम्मा के बहुत, लेकिन फिर भी नंबर 1 गई। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। पुरुषार्थ बाबा ने किया, और फिर बाबा के तन में शिव बाबा था तो थोड़ा रेंट भी मिला। मम्मा को तो वो भी नहीं था ना पुरुषार्थ में। कितना वंडरफुल खेल है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, गरीब देखो कितना आगे बढ़ जाते। कभी भी बच्चे किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। पूरा समाचार लिखो, वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड मतलब मेरी फीलिंग्स क्या थी बाबा उस समय, जो मैंने ये बोला नहीं, उसके पीछे की मेरी फीलिंग्स। पूरा समाचार लिखो। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान उवाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सब मनुष्य से उच्च ठहरा, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं? बताओ। पवित्रता के एंगल से ना, संपूर्ण पवित्र बच्चा। हम्म तो श्री कृष्ण है छोटा सत्व प्रधान, कंप्लीट। वैसे भी बचपन बच्चा, अदरवाइज भी नॉर्मल बच्चा, कलयुग के अंत वाले भी कितने सत्व प्रधान लगते हैं उस समय। और फिर श्री कृष्ण, फिर युवा वृद्धावस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बालक और ब्रह्म ज्ञानी को एक कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण को का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, ये सब बाप ही समझाते। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। मजा है ना अभी का? गॉडली चाइल्ड, बाबा से मिलते हैं, एक भगवान की पालना की फीलिंग जो मुरली में था, परमात्मा पालना, गॉडली केयर, गॉडली प्रोटेक्शन। तो अ- अभी हाँ, सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन, ये महसूस क्यों? ईश्वरीय है, गॉडली केयर, गॉडली लव, गॉडली प्रोटेक्शन, गॉडली सस्टेनेंस। तो सभी का तो हो नहीं सकता, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया, तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी ये संगम, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं।
फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में भी पद्मों की मिल्कियत थी। अब तो सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते देखो क्या क्या हो गया। खर्चा करते करते फिर और भी ऐड कर सकते हैं। भागवत सप्ताह कराते, यज्ञ रचाते, सब किया ना। फिर तीर्थ करते, व्रत पंडित जो को, हाँ पंडितों को, भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, ब्लिसफुल है। ये सब बाप की महिमा है। ये बाप कहते भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु वैसे बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। एक अफसोस जो बाबा को है, भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया। पूरा मैंने किया। संगम युग में देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। एक एक, सबसे बड़ी मेहनत है एक एक बच्चे का कैरेक्टर ठीक करना। नहीं, पेरेंट्स भी आज, बाकी सब मेहनत कर लेंगे, कैरेक्टर ठीक होने की मेहनत कहाँ करते। हमारी बस की बात नहीं है। उसके लिए क्या करना होता है, खुद को एग्जाम्पल बनना पड़ता है ना, अगर दूसरे का कैरेक्टर ठीक करना है, वो मेहनत। तो बाबा के, तो बाबा इसलिए कह रही है सारा मेहनत श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं बच्चे वापस, क्या बात है आज, जो बैगेज है ट्रांसफर सब दो, तो तुमको ट्रांसफर कर सब दे दो। सतयुग में दे देंगे। जितना वहां हमको चाहिए उतना ही तो बैगेज लेके जाएंगे ना, बाबा को देंगे। सब ट्रांसफर कर दो, ज्यादा चाहिए ज्यादा करो, तो फिर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते ना, बार बार याद दिला रहे। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ मनुष्य तो अपने लिए कहते, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते। अच्छा, हम जो करते हैं बाबा, बाबा के लिए कर रहे हैं, हम निष्काम करते नहीं, परमात्मा के अलावा और किसी का निष्काम नहीं होता, क्योंकि फल मिलता ही मिलता है। हमारे हर कर्म के पीछे फल मिलता ही मिलता जुड़ा हुआ है, केवल एक शिव बाबा को नहीं मिलता। हम भी निष्काम नहीं करते क्योंकि हाँ, तो सुख शरीर मिलना ही है। बाबा इसलिए कहते हैं, मतलब वैसे तो दुनिया में करते भी नहीं है वो सब, मान सम्मान के लिए तो करते ही करते हैं, थोड़ा बहुत कम से कम वाला भी है, थैंक यू वाला तक तो है ही, मान सम्मान। और फिर बाकी हम लोग जो करते हैं वो भी बाबा कहते हैं सतयुग में मिलता है। अगर सतयुग में मिलना बंद हो जाए ना हमारा, तो फिर कहेंगे निष्काम। तो इसलिए एक निष्काम केवल एक ही है, परंतु निष्काम तो कोई कर ही नहीं सकता। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है, सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में भी चाबी नहीं है। एक चाबी रखी है ना बाबा ने, एक चाबी रखी, उसके एवज में क्या दिया,
बोलो। हाँ, तो एवज में क्या दिया? सत्य की बादशाही। चाबी मैंने रखी साक्षात्कार की। वैसे किसमें फायदा ज्यादा है? देखो, साक्षात्कार की चाबी एक झलक मिल जाए, देख लोग, अ, वो था ना जसलोक का, वो हॉस्पिटल का वो आया था ट्रस्टी, बोला एक बाबा ब्रह्मा बाबा के सामने एक थोड़ा सा दिखा दो मुझे। सुना है ना? मैं पूरा जितना भी मेरे पास है सब कुछ देने को तैयार। बहुत बड़ा सौदा हो जाता है अगर ये चाबी मिल जाए तो। किसी को एक दिखा दो। इसलिए बाबा वो चाबी नहीं रखता, वहां तो भोगना है, यहाँ देना है, चाबी हाथ में रखना। पर कुछ भी कितना भी हम वर्कशॉप कर ले इस पर, मिलता रहना तो बाबा के पास ही, चाबी तो बाबा के पास ही रहनी। बाबा कहता है इस साकार बाबा के हाथ में भी चाबी नहीं है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ, वो देता हूँ, मैं राजा ही नहीं करता हूँ। और उसके लिए भी बड़ी बुद्धि चाहिए ना, साक्षात्कार किस लेवल तक, इतनी पेशेंस भी चाहिए। कितना होता है कि बस ये शरीर छोड़ देंगे, इस लेवल तक किया करते हैं, हमने भी किया। दर्शन करा दो बस, तो इतना इतना वो पावर भी तो चाहिए दूसरे का इतना सुनने के लिए। बहुत कुछ है। और फिर चाहे इतना कह भी दे, पर बाबा को पता है ना कि इसके कितने हिसाब किताब है। कभी इतना करने पर भी नहीं मिलता है, दर्शन नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं फिर मैं राजा नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। ये सब चाहिए ना बाबा को बाद में। कितना अच्छी रीति बाप समझाते। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते, बाकी इतने अवतार आदि सब कपोड़े हैं। ये शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने ना है। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे क्या है आज वापस। और ट्रांसफर, ट्रस्टी और इंश्योर मैग्नेटो। इंश्योर मैग्नेट क्या मीनिंग है? इंश्योर मैग्नेट वो मैग्नेट जो इंश्योर करने के लिए अट्रैक्ट करता है। तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूं, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूं। ये सब शिव बाबा करते, इनके द्वारा। करण करावनहार वह है, निराकार और निरंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं। कितने सेंटर्स बाबा के सब भाई बहनों ने पूरा करके बनाया, मतलब कोई लेबर नहीं, ऐसे कई सेंटर्स। कितना बाबा, कैसे कैसे बाबा के बच्चे हैं देखो, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं निराकार और निरंकारी वह है। ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो, बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बाप कहते जिनको मालिक बनाया वो पहले बहुत सुख भोगते, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, मतलब कहते हैं ना भारतवासी सतयुग में आएंगे, यही कहते हैं ना हम लोग, विदेशी सतयुग में आएंगे। जो भारतवासी थे वो, इसलिए भारत ही सतयुग में आएगा, भारतवासी सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो वैसे भी नहीं आ सकते। सभी आ जाए सतयुग भी क्या हो जाएगा, कलयुग हो जाएगा। ड्रामा बना हुआ है।
भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाबा कहते मैं फिर आया हूँ। तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है, सरप का मिसाल। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन कोई होता ही नहीं। लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है एकदम उस अवस्था में। हमारे में से कौन थे ऐसे? पुष्प शांता दादी, आपको पता है ना, पहले से ही पता था 8:30 को मैं जाने वाली हूँ। हॉस्पिटलाइज थे, सबको याद है? नहीं याद है? बताया है कितनी बार। तो 8:15 को तो बोल दिया 8 o'clock को सबको बुला लो, जित सबको बोल दो। तो वो बहन गई, सब डॉक्टर्स को नर्सेस को बोला कि दादी इतने बजे जाएंगी, आ जाओ आ जाओ। फिर 8:20 हो गए। दादी ने कहा अभी भी 10 मिनट है, और भी बुला लो। और दूसरा था संतरी दादी, रोज अमृत वेले ट्रांस में जाती थी, उस दिन गई, आई नहीं। संतरी दादी बाबा की पर्सनल मैसेंजर। मुरली सुनते सुनते, हाँ स्टेज पर उधर मुरली सुनते सुनते वहीं यशोदा माँ वहां कर दिए। मतलब चलो वो तो, पर ये तो समाधि अवस्था वाली है, वो संतरी दादी का है। शांत में बैठ शरीर छोड़ देते, ब्रह्म तो बाबा नहीं है। ये उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदू का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? वो तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म है, कितनी भाषाएं हैं। वहां तो भाषा एक ही होती है। कहते वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? यह भी समझ की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। पहला पॉइंट है किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। हाँ हाँ, आंसर मिला, पहले आंसर कर लेते हैं। हाँ हम्म 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 एक हो गया पूरा समाचार, पूरा समाचार। सिर तन मन धन, हाँ संशय नहीं करना है बाबा सिर की बात। हथेली पर रखकर, हाँ डायरेक्शन स्वीकार करना है, ये है ना। और संशय नहीं करना है। संशय नहीं करना है, हाँ जीते जी बाप का बनना है। बाबा ने कहा एक तो जो निश्चय बुद्धि बन, तो निश्चय बुद्धि बन, पूरा समाचार बाप को दो। बाबा क्रोध किया नहीं, बाबा मेरे को ये भावना थी इस कारण क्रोध किया, पूरा समाचार दो। बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। सेकंड, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया तुम्हें बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। 4 ही है मेन। अच्छा, तो धारणा के लिए सार है। तो ऐसे बच्चों का बाप संभाल रखता है। तो अगर हमको
बाबा के संभाल में चलना है, ये चाहिए, ये चीज चाहिए। किसी का भी, पहला पॉइंट है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा है, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान है, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी मतलब संकल्प धारण करना चाहो, इस समय मुझे एडजस्ट करने का संकल्प करना है, तो उसी समय एवर रेडी। मैं तो एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो फिजिकल में जैसे हाजी है वैसे इसमें। तो रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। पहले मिटाना पड़ता है या मिलाना पड़ता है? एक्चुअली साइमल्टेनियस हो जाता है। अगर मिटाएंगे तो मिला लेंगे। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। ये संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। बाबा हमेशा ये एक रास बोलते हैं ना, संस्कार मिलाने की रास करो, हाथ में हाथ। समझा? देखो कहाँ है बाबा के यहाँ घर बार छोड़ने की बात कहाँ बोलते? सुना शरद भाई? बाबा कहते संस्कार मिलाओ, सबके साथ रहकर। उसके डोमिनेटिंग संस्कार है, कैसे मिलाए? बड़ा डोमिनेटिंग संस्कार है किसी का, होता है ना, मिलाओ। कभी कभी हम मतलब बातचीत करते रहेंगे लेकिन अंदर अंदर घुटकी भी खाते रहते हैं। वो स्वरूप में देखना, खुद निर्मांचित हो जाओ। वो होता है ना, कई बार हमने एग्जाम्पल दिया कि ये वाला पोर्शन और ये वाला टेबल, फिर बहुत दर्द होती है। और ये वाला पोर्शन और टेबल सेम है और ये वाला पोर्शन है, तो अगर लग जाए टेबल से दर्द होता है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, क्योंकि दोनों ईगो। तो संस्कार मिलाने के लिए एक ही तरीका है, ईगोलेस, डोमिनेटिंग। अच्छा, स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है।
अव्यक्त इशारे हैं, इसमें ऐसे कर दो। नाइन्थ है, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ। आज क्या, अच्छा इधर इधर, मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता का पालन तो करता हूँ। सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ, अभी दृष्टि वृत्ति की पवित्रता पर और अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन है, अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, वृत्तियों को शुभ भावना से संपन्न बनाओ, सबका भला हो ये वृत्ति धारण करो, तब आपको सब अपना मानेंगे। दिल से सबके प्रति शुभ भावना। बहुत अच्छा, ये ग्रेड है या एक अचीवमेंट है, सब मुझे अपना माने, सब मेरे साथ ओपन रहे। उसके लिए क्या चाहिए, वृत्ति को, संकल्प को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वृत्तियों को शुभ भावनाओं से जब सबको फील होगा ये रियली मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए ही है, ये फील होना है, तब सब आपको सब अपना मानेंगे। अच्छा जी, ओम शांति।